जैसे उपासना भक्ति वगैरह की है, कुछ शक्तियां आपके साथ रहती हैं क्या? हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ शक्ति रहती है हमारे साथ, मैंने उसके द्वारा मैं काम करती हूँ और वो हमें बताते हैं। कितने दिनों से अभी साधु हैं आप? मेरे तो 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल से आप साधु हैं। हाँ। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जो कि किन्नर समाज से हैं, और किन्नर समाज को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे ये अपना भरण पोषण करते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ इनके जीवन में आती हैं, उनके बारे में एक एक बात पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो चैनल की तरफ से आपको नमस्कार है। नहीं, मेरी पहचान जितनी भी दर्शक देख रहे हैं, पहले मैं साध्वी दीवानी उर्फ मातंगी, मैं पशुपति अखाड़े से हूँ मैंने, और किन्नर अखाड़े में रेणु महंत जी के चेला हूँ मैं, बहादुर गढ़वाली और फजीलका की नायक है मेरे गुरुजी, मैं उनके शिष्य हूँ बड़ा। और मेरे गुरुजी रहते हैं यहाँ टिकरी कला, और मैं रहती हूँ गीतांजलि जय दुर्गा काली कल्याणी मंदिर। मैं जय दुर्गा काली कल्याणी मंदिर में मैं रहती हूँ। अभी आई हूँ मैं टिकरी कला, दिल्ली 41। अच्छा, आपने अपना नाम बताया दीवानी और गुरुजी का नाम बताया रेणु गुरुजी। अच्छा, ये बताइए दीवानी जी, आप जन्म से मतलब जब आपका जन्म कहाँ था, कहाँ के रहने वाले हो आप? ये हमें नहीं पता, मेरे गुरु जो गुरु है ना, वो हमें लेकर आए थे। अब कहाँ से लेकर आए ये नहीं पता, मगर हमें भी यहाँ 40-45 साल 50 साल उम्र होने वाली, हम यहीं रहते टिकरी कला में। अच्छा, आपके गुरुजी आपको इतनी छोटी उम्र में ले आए हाँ जी। कि आपको ये याद नहीं कि आपका जन्म कहाँ हुआ या कहाँ से लेकर आए? नहीं। तो कभी गुरुजी से पूछा नहीं आपने इस बारे में, या बताते नहीं आपके समाज में? अब क्या बताते नहीं है, मतलब और बताएंगे भी तो वो पिछला वो असर होती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर महसूस होती है। घर वालों से मिलने का मन करता होगा। अब कोई मन नहीं करता है। अब मैं अपने गुरुजी को, इतना उम्र बीत गया, हम आप हमारे परिवार के सदस्य जितनी भी रहते, एक दूसरे को दिलासा देना चाहते हैं जो हमारे परिवार में रहे, हमारे भी परिवार वैसे, ये हमारे किन्नर, हमारे यही मेरा परिवार है। और जितनी घर घर जाते सबको दुआ देते, आशीष देते, वही सारे हमारे जितनी भी भारत में, वही मेरा परिवार है। अच्छा दीवानी जी, एक बात और बताइए आप, जैसे आप लोगों का हमने सुना कि कुछ एरिया बटे हुए होते हैं, तो आपके हिस्से में कहाँ से कहाँ तक का एरिया में आप मतलब जाते हो? हमारे गुरुजी का इलाका है ये रिलक्सो, और इधर ये मुंडिका लगता है, इधर हिरन कूदने तक जाते हैं हम लोग। नीलवाल जाती हूँ मैं, गीतांजलि जाती हूँ, MI जाती हूँ, पाटे, और टिकरी बॉर्डर, टिकरी गांव, बस इतने ही जाते। मतलब हरियाणा में भी जाते हो MI तक? हाँ, और MI तक। नीलवाल, हिरणकुदना, टीकरी, गीतांजलि, हाँ जी। बाबा हरिदास। हाँ हाँ। अच्छा, जो आपके गुरुजी हैं उनके नीचे आप मतलब कितने शिष्य हो अभी? ऐसे 10 है, 10। तो 10 आदमी, 10 के 10 आप सब इकट्ठे एक ही जगह जाते हो या अलग अलग टीम बना के निकलते हो? नहीं, अलग अलग जाते। अच्छा, अलग अलग जाते हो। हाँ जी। अच्छा, जैसे अब मैं आपकी वेशभूषा की बात करूं तो, और माथे पे तिलक भी बड़ा लगाया हुआ है, तो आपने एक मतलब किन्नर से और साधुता की तरफ साधु बने हुए हैं। ये कब मन में आया, कब कितने दिनों से अभी साधु हैं आप? मेरे तो 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल से आप साधु हैं। हाँ। तो क्या मन में आया? पहले जैसे गुरुजी के पास थे, आप जाते होगे कहीं पे भी बधाई लेने, तो अचानक से ये क्या मन में आ गया भाई भगवान की भक्ति की तरफ? इसलिए किन्नर तो एक अर्धनारीश्वर होता है, आधा शिव जी आधा पार्वती। इनको तो शुरू से ये वेशभूषा धारण करना चाहिए। और मैं पूजा पाठ इतनी करने लग गई जो हमें देवी देवता अपने तरफ खींचते रहे। एक पलौठ ली थी मैंने,
गीतांजलि में 100 गज की। तो मैं ये सोची ना, जैसे दुनिया किराए पे लगाते हैं तो मैं भी मकान बना के किराए पे लगाऊंगी। तो थोड़ा सा और जगह था 40 गज के, मतलब। तो मैंने बोल दी इसमें है ना मंदिर बनाऊंगी। अपने आप मेरे मुंह से निकल गया, मैं मंदिर बनाऊंगी। जो आपने मतलब प्लॉट खरीदा था हाँ। ये सोच के कि भाई इसको मैं किराए पे चढ़ा दूं, किराए पे कुछ चढ़ाऊंगी। आमदनी आती रहे, हाँ, तो उसी पैसे को फिर आए। आपने मतलब आपके मन से निकला कि भाई इसको मंदिर बनाऊं। हाँ, मंदिर बनाऊंगी। फिर माता रानी के दुआ से वो 40 गज के ना पूरा माता रानी अपना पूरा फैला ली। 60 गज ले ली मंदिर के नाम के, और 100 गज आश्रम के हो गया, दोनों अटैच बना के मंदिर आश्रम दोनों बना दी मैंने। और तो ये जो जमीन आपने ली अभी कितनी, 160 गज है? हाँ जी। और ये आपने मतलब जैसे जो पैसा आपके पास आता बधाई के तौर पे लेके आते थे उन्हीं पैसों से खरीदा है, किसी ने समाज में किसी ने मदद की है? नहीं नहीं, कोई समाज में 1 रुपया भी नहीं दिया, सिर्फ मैं अपने पैसा लगाई हूँ मैंने। हाँ। तो अभी जो मंदिर है आप टोटल टाइम उसी में देते हो या कहीं बाहर अब भी जाते हो? अभी भी मैं जाती हूँ, मैं ना अपने गुरुजी के इलाके में जाती हूँ काम करने। जो पैसे हमें मिलते हैं, गुरुजी जो हमें दक्षिणा देते हैं, मैं वो ही पैसा से हमें मंदिर में सिर्फ लगाती हूँ मैं। तो फिर उधर जो मंदिर है ये गीतांजलि में झाड़ोदा में कॉलोनी है, तो वहाँ टिकरी कलाम लगता है हाँ मंदिर। टीकरी कलाम, तो उधर कुछ भगत जन वगैरह आने शुरू हो गए? अभी ये कंप्लीट हो आते हैं, आते। अभी मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। चैत वाली जो नवरातन आती है ना, उसमें मैं मूर्ति स्थापना करवाऊंगी माता मैं। का मंदिर बना? हाँ, माता जय दुर्गा काली कल्याणी मंदिर। अच्छा, जैसे जो मंदिर आप बना रहे हो तो मंदिर में अक्सर तो पुजारी रहते हैं, आदमी रहते हैं। एक जैसे हमारे समाज में कुरीति क्या है कि भाई एक देखेंगे मंदिर उसमें किन्नर है साधु बन के बैठा, तो उसमें मतलब कोई इस तरह की कठिनाई अब तक आपके सामने आई है कोई कि भाई एक किन्नर ने मंदिर बना लिया हम तो इसमें नहीं जाएंगे, या इस तरह का कोई कुछ लोग मिले हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे मंदिर पे अभी देखिए, जिसको मैं किसी को बच्चे नहीं होती है, अगर किसी को कोई चीज़ की दिक्कत है तो हमारे मंदिर पे आते, मैं वो काम करती हूँ। सबके बच्चे होते हैं और सारे के कठिनाई दूर करती हूँ मैंने। तो जैसे अभी आपने नई बात बताई कि भाई मंदिर पे जो भी आते हैं जिनको संतान नहीं होती, हाँ। उनके लिए क्या क्या विशेष चीज, कोई दवाई देती हैं, कोई मतलब दुआ देती है, किस तरह से? मैं तपस्या करती हूँ मैंने। जैसे हमारी अमावस होती है, पूर्णिमा होती है, रात को मैं खुले आसमान के नीचे मैंने तपस्या कुछ करती हूँ। मैं ये बात नहीं बताऊंगी। हाँ, नहीं वो ठीक है। हाँ। जैसे जैसे कोई आपके पास आया और उसने बोला कि भाई मुझे संतान नहीं होती है, तो आप रात में जो अमावस्या में या पूर्णिमा में कह रहे होगे खुले आसमान के नीचे भक्ति करते हो, तो वो जो आपके पास आता उनके नाम से करते हो या वो भक्ति वैसे भी करते हो? नहीं, मैं साल में 365 दिन मैं करती हूँ, वैसे भक्ति करती हूँ। मगर है ना, किसी किसी दिन है ना मेरे ज़्यादा सारी रात जगनी पड़ती है। मैं खुले आसमान के नीचे मैं करती हूँ रात को। जैसे आप बता रहे हो कि भाई निसंतान के लिए आप ये भक्ति करते हो और आशीर्वाद देते हो, तो कोई ऐसा जोड़ा है जिसको आपके आशीर्वाद से, आपकी भक्ति से संतान की प्राप्ति हुई हो? हाँ, हमारे मंदिर में लेबर के काम करते थे, उनके बच्चे नहीं होते न, उनके बीवी आती थी। वो लेबर किसी किसी को मैं काम करती थी ना, तो वो देखता था। तो गुरुजी हमारे बीवी का बच्चा नहीं हुआ कई साल से, डॉक्टर हमारे इतने पैसे लूट लिए, होते नहीं है, कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको काम करी तो है ना बच्चा रुका। फिर उसका बेटा हुआ है, इस टाइम झरोदा में रहता है। कितने साल से बच्चे नहीं हो रहे थे उनको? 4-5 साल से। तो आपने जो मतलब अपनी भक्ति या जो भी रात को पूजा पाठ करते हो उसका आशीर्वाद दिया और वो अब हो गया बच्चे बच्चा। हैं। हाँ। अच्छा, ये जो मंदिर का आपका काम है, हाँ जी। अभी आप इसी में अपना जीवन आगे बढ़ाओगे या जैसे जो आपके गुरुजी हैं उनका आदेश बीच में मिलता है तो आप बधाई भी मांगने जाते रहोगे? मैं साधु के भी काम करूंगी या मैं किन्नर के भी काम करूंगी, मैं दोनों काम करूंगी। दोनों काम। अच्छा,
आप जो जितने भी आपके गुरुजी के नीचे आपके शिष्य हैं, जो हाँ किन्नर भाई हैं, हाँ वो उनमें सबसे पुराने आप ही हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने भी अपनी कोई मतलब इस तरह की कोई टीम बनाई है या एक गुरु के नीचे ही सभी हो अभी? नहीं, हाँ, हमारे गुरुजी के नीचे हूँ मैं। अच्छा दीवानी जी, जैसे आपने बताया कि भाई निसंतान आदमी आपके पास आए, हाँ। तो आप उनके लिए जैसे आज कोई आया मान लो, हम्म। तो आपका फिर अगला क्या कदम होगा? उनके लिए आज ही भक्ति करोगे? कैसे पता लगेगा आपको? जैसे कई तो मेडिकल मना कर देता, डॉक्टर मना कर देते कि भाई आपको नहीं होगा, आप चाहे कहीं भी जाओ। तो ऐसे लोगों का आप किस तरह से उपचार करते हो या क्या मंत्र मारते हो? वो मैंने देखती हूँ मैंने, जब हमें टाइम मिलता है ना, मैं देख के फिर मैं बताती हूँ, अगले दिन बताती हूँ। मतलब कैसे देखने का क्या तरीका, कैसे वो देखते मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैंने देखती हूँ मैंने। हो? अच्छा मतलब आप पूजा पाठ करते हो हाँ और पूजा पाठ के द्वारा ये देखते हुए इसको संतान हो सकती है या नहीं, हाँ फिर अगले दिन बताते हो उसको? हाँ, अगले दिन बताती हूँ। जो भी मेरा पूछना है मैं पहले मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मर्द में कमी है कि तुम्हारे में कमी है, बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में कमी है, मैं दोनों के बारे में पूछती हूँ। दोनों क्लियर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं झट से काम करती हूँ उसी टाइम। तो जैसे एक दिन तो आपने, आपके पास कोई आया पति हाँ पत्नी, हाँ एक दिन तो आपने मतलब अपनी योग शक्ति से पता किया कि भाई हो सकता है या नहीं, हाँ अगले दिन आपने बता दिया कि हो जाएगा, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए फिर दोबारा से भक्ति करते हो, क्या करते हो? फिर दोबारा से मैंने फिर देखती हूँ उसी टाइम, कुछ धागा मैंने देती हूँ उसके। कोई अगर ऊपरी चक्कर भी रहती है तो मैं कोई धागा देती हूँ मैंने, धागा पूरी बदन बांध देती हूँ मैंने, गले में, हाथ में, कमर में, नीचे अंगूठा में बांध देती हूँ। कोई ऊपरी चक्कर कोई उसके ऊपर आता ही नहीं है। तो इस तरह के कितने अभी मतलब केस हैं, कितने घरों में आपने अभी खुशियां दी मैंने होंगी? ये गिनती नहीं कर सकता, मैंने बहुत बच्चों को मैंने ठीक करी हूँ, कितने ऊपरे के ठीक करी है, कितने बच्चे वाले का बच्चे खुश हो गए हैं। अच्छा मतलब ये जो निसंतान आते हैं हाँ पति पत्नी, हाँ उनका करते हो? अच्छा किसी पे मान लो भूत प्रेत ओपरे का साया है, उस तरह हाँ का भी काम हाँ, करते हो? उसका भी काम करती हूँ मैंने। तो मतलब आपको कोई जैसे उपासना भक्ति वगैरह की है, कुछ शक्तियां आपके साथ रहती हैं क्या? हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ शक्ति रहती है हमारे साथ, मैंने उसके द्वारा मैं काम करती हूँ और वो हमें बताते हैं। अच्छा जो जैसे कोई निसंतान आ गया या कोई भूत प्रेत किसी के अंदर बोलते हैं कि भाई इसमें ओपरी हवा है, हाँ उस तरह का कोई केस आता है तो मंदिर पे बुलाते होगे उसको? हाँ, हैं? मंदिर पे बुलाते। अच्छा उनका कुछ मतलब दान दक्षिणा फीस वगैरह चार्ज क्या करते हो फिर? कोई फीस नहीं है, 1 दर्जन केला लेकर आता है, मंदिर पर चढ़ा देते हैं, बस। अच्छा अगर वो मान लो उनको संतान की प्राप्ति हो जाए या किसी का बिगड़ा काम बन जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी मर्जी से मंदिर में दान कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ नहीं मांगते? नहीं नहीं। अच्छा इस ये जैसे ये वीडियो आपकी कोई देखेगा हाँ जी। तो आपसे मान लो कोई दीन दुखियारा है, हाँ। किसी को बच्चे नहीं हो रहे या किसी को कुछ ओपरा पराया है, आ वो सकते हैं। वो जरूर मतलब ये चाहेगा कि भाई एक बार मतलब मैं जाऊं मिलूं आपसे, हाँ जी। तो इसमें अपना एड्रेस आराम से, बिल्कुल एक एक आराम आराम से अपना एड्रेस बताओ। जय दुर्गा काली कल्याणी मंदिर, टिकरी कला, दिल्ली 41। ये गीतांजलि नियर गीतांजलि पड़ती है और सामने टिकरी कला भी पड़ते हैं। ऐसे रोड पार है गीतांजलि और रोड से इधर है टिकरी कला। जो अभी दीवानी जी ने बताया है एड्रेस, वो प्रॉपर एड्रेस ये है, गीतांजलि इनक्लेव है, जिसमें झाड़ोदा और टीकरी दोनों की ज़मीन में वो बनी हुई है। तो टीकरी कला ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो जो इनका मंदिर है वो टीकरी कला की ज़मीन के हिस्से में है। वैसे प्रॉपर वो झाड़ोदा के पास में कॉलोनी गीतांजलि पीवीसी मार्केट के पास में स्थित है और वहीं इनका जय काली कल्याणी मंदिर है। अच्छा दीवानी जी एक और बात बताइए, अगर आपसे कोई मिलने वाला आए तो उसका समय क्या रहने वाला, किस दिन आप मिलते हो और क्या समय रहता है मिलने का?
कोई समय नहीं, जब मर्जी जब आ सकते हैं। नहीं, जैसे आप बीच में कह रहे कि भाई मैं अपने गुरुजी का अगर आदेश होता हूँ तो मैं वहाँ भी निकल जाती हूँ बधाई लेने। कांटेक्ट नंबर रहते हैं ना, तो फिर मैं बता, कहीं भी रहती हूँ तो आ जाती हूँ। कोई गुप्त बात भी है वो भी बोल सकते हैं कांटेक्ट नंबर पे। अच्छा, मतलब आपसे फोन पे अपनी सारी बातें बता सकते हैं अगर मिलने। कोई सामने नहीं आ सकते हैं तो कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, गुप्त बातें। तो ये थी भाई किन्नर समाज से हमारे साथ में दीवानी जी, जो एक किन्नर होने के साथ साथ में अपना काली कल्याणी मंदिर जो गीतांजलि में बनाया है इन्होंने, उसमें आश्रम भी है। कोई इस तरह का दीन दुखियारा हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, तो आश्रम भी है उसी मंदिर में, वहाँ रहने की व्यवस्था भी है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि भाई निसंतान दंपत्ति इनसे मिल सकते हैं, या किसी को ओपरी हवा भूत प्रेत का साया हो, उस तरह का भी ये इलाज करती हैं। किन्नर समाज के होने के बावजूद इनका भगवान की भक्ति में ध्यान गया, मंदिर बनाया। अब अपना तकरीबन समय ये मंदिर में ही रहती हैं, लोगों की भलाई के लिए उनका इलाज करती है। कोई भी इनकी फीस नहीं है, निःशुल्क ये सेवा है। हाँ, अपनी मर्जी से कोई 100-50 रुपये या अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी उनका काम बनने के बाद इनको देना चाहे, दान में चढ़ाना चाहे, वो अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बार बार धन्यवाद जी। धन्यवाद, जितनी भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। तो मेरी पहचान चैनल से भाई मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ इस वार्ता को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।